अभी तक अपन ने ये पढ़ा था पहले चैप्टर में शीत युद्ध का दौर, है ना। अपन ने शीत युद्ध के दौर में पढ़ा था कि शीत युद्ध का दौर लगभग 1945 से स्टार्ट हुआ और 1990 तक चला, ठीक है। ये दौर 1990 तक चला। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे शीत युद्ध चल रहा था उसके बाद शीत युद्ध का अंत हुआ कब, 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी। और बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद, ठीक है, जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटी 1990 में, 1990 में, है ना, धीरे धीरे जो पूंजीवादी खेमा और साम्यवादी खेमे में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, उस दो भागों के साथ विश्व क्या होने लग गया, धीरे धीरे समाप्त होने लग गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था का प्रारंभ होने लग गया। अपन एक ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और एक ध्रुवीय व्यवस्था प्रारंभ होने लग गई। उसके बाद अपन ने पढ़ा 1991 में, है ना, 1999 में अपन ने पढ़ा 1991 में कि यूएसएसआर, है ना, 25 दिसंबर को यूएसएसआर का क्या हो गया, पतन हो गया। इस यूएसएसआर के पतन के साथ ही विश्व में एक व्यवस्था चालू हुई, उस व्यवस्था का नाम था एक ध्रुवीय व्यवस्था। और इस एक ध्रुवीय व्यवस्था में कौन उठकर आया, तो यूएसए, जिसका वर्चस्व अपन ने देखा। फिर अपन ने तीसरे चैप्टर के अंदर देखा कि जो एक ध्रुवीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी उसके आगे बाधा कौन कौन सी आई, है ना, कौन कौन से विश्व के अंदर और उठकर संघ आए, है ना। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा अपन ने यूरोपियन संघ के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा उस चैप्टर के अंदर, है ना। यूरोपियन यूनियन जो दक्षिण यूरोप के, है ना, और पश्चिमी यूरोप के कुछ देश थे, उन देशों से मिलकर यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है। कब स्थापना हुई थी यूरोपियन यूनियन की, 1992 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, आसियान के बारे में, ठीक है, और आसियान के बारे में पढ़ा, आसियान की स्थापना कब हुई, 1967। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था, है ना, जो मैंने बताया था कि 5 देशों का समूह है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिसकी स्थापना 2001 के नील ओ की संकल्पना के आधार पर 2006 में हुई, है ना, और 2009 में उसकी पहली बैठक हुई, है ना, और 2010 में साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हुआ और उसके बाद हर वर्ष उसकी क्या होने लगी, बैठक होने लगी। इसके साथ अपन ने चैप्टर को समाप्त किया था, तीसरा चैप्टर जो था, चौथा चैप्टर जो था। अब पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, लगभग अपन अब जाएंगे दक्षिण एशिया के अंदर। सीधा सा सीधा मतलब है, दक्षिण एशिया में जाने का मतलब है अब बात करनी है भारत की, ठीक है, बात करनी है बांग्लादेश की, है ना, बात करेंगे श्रीलंका की, बात करेंगे मालदीव की, ठीक है। इन सब कंट्री के बारे में बात करेंगे जो दक्षिण एशिया में, एशिया के जो दक्षिण में। याद रखना चीन दक्षिण एशिया में नहीं है ना, दक्षिण एशिया में चीन नहीं गिना जाता। अफगानिस्तान पहले दक्षिण एशिया में नहीं गिना जाता था, अब अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में गिना जाता है। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, म्यांमार जो पहले ब्रह्मा था, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, नीचे मालदीव, ठीक है। इन सब के बारे में, इनके संबंध कैसे हैं, इनके बीच में कौन कौन से संबंध अच्छे हैं, तो किस बात को लेकर इनके बीच में लड़ाइयां चल रही है, इन्होंने कौन कौन से गुट मिलकर, सम्मेलन मिलकर, जैसे अपन ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, इन्होंने कौन कौन से गुट निरपेक्ष बनाया। अभी अपन पढ़ेंगे जैसे दक्षिण की स्थापना हुई थी, है ना, भारत और इन्होंने मिलकर दक्षिण की स्थापना की थी, है ना। कुछ ऐसे संगठन, गठबंधन जो इन्होंने संगठन किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर में जो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं कि परिचय में क्या है, उस चैप्टर के परिचय के बारे में बात करते हैं ना। देखो, आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नजर हटाकर अपनी ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े, ठीक है। अभी तक अपन कहां पर चल रहे थे, शीत युद्ध के दौर के बाद अमेरिका, रूस, है ना, यहीं पर घूम रहे थे, यूरोप और लगभग यूरोप और अमेरिका और यूरोप में घूमे अभी तक, क्योंकि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध, है ना, वो भी यूरोप में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध वो भी यूरोप में आया। द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा सा एशिया में उसका फर्क हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन उतर गया था, जापान एशिया से उसके अंदर उतर गया था, ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन नजर डालेंगे दक्षिण एशिया मतलब भारत की ओर, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की ओर। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बिठा लिया, तो ये क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो गया। 20वीं सदी से पहले जब देश आजाद हुए, 1947 में भारत आजाद हुआ, तब भारत की कोई वैल्यू नहीं गिनी जाती थी। जैसे ही भारत आजाद हुआ और भारत ने विश्व का ध्यान दक्षिण एशिया की तरफ, है ना, मतलब भारत की तरफ, अब पाकिस्तान ने ये जो दक्षिण एशिया की तरफ उनकी जो सोच है या उनका ध्यान जो अपनी ओर खींचा, वो ध्यान खींचने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये परमाणु शक्ति संपन्न हो गए थे। आपको याद है भारत ने पहला
परमाणु परीक्षण 1974 में किया था पोखरण के अंदर, है ना। ये पोखरण के अंदर भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1974 के अंदर, उसके पीछे पाकिस्तान ने भी क्या कर लिया, अपना एक परमाणु परीक्षण कर लिया। अब जब दो कंट्रियों ने परमाणु परीक्षण कर लिया एशिया में और परमाणु संपन्न कंट्री हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि विश्व का ध्यान, है ना, इस दक्षिण एशिया की तरफ, भारत और पाकिस्तान की तरफ जरूर आकर्षित होगा। ठीक है, तो इन्होंने 20वीं सदी के बाद जब 1974 में भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया, तो विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। आगे चलते हैं। स्पष्ट है कि विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया है ना। कि आप देखो कि भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है, भारत अफगानिस्तान नेपाल के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, संघर्ष चल रहा था। जब अभी एनडीए की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, तब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था, उस विवाद को थोड़ा कम किया गया। लेकिन इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में भी विवाद चल रहे थे। मतलब जो संघर्ष चल रहे थे दक्षिण एशिया के अंदर, भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत नेपाल के मध्य, ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य, ये जो विवाद चल रहे थे, इन विवादों को लेकर हमेशा से विश्व का ध्यान किस ओर रहा है, दक्षिण एशिया की तरफ रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है ना। आप देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर बहुत ही विवाद रहा, लेकिन बाद में इस सिंधु नदी के विवाद को क्या कर लिया गया, सुलटा दिया गया ना। पहले सिंधु नदी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, 1965 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा। ठीक है, उस कारगिल का युद्ध लड़ा 1999 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने युद्ध हुआ, और जैसे ही युद्ध होते तो कौन सुर्खियों में आ जाती, सिंधु नदी हो जाती। भारत बोलता कि ये भारत में से निकल के और कहां जाती है, पाकिस्तान में, तो हम सिंधु नदी का पानी क्या कर देंगे, रोक देंगे। और शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवक कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, भारत और चीन अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो दक्षिण एशिया में आता तो नहीं है, लेकिन अगर चीन की भी बात करें, क्यों, क्योंकि चीन दक्षिण एशिया के जो भी देश है उनके बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों से हमेशा दक्षिण एशिया के देशों में इन्वॉल्व रहता है। क्या भारत और जब भारत की बात होती है तो चीन कोई भी मुद्दे में, राजनीतिक मुद्दे में इन्वॉल्व रहता है। मैंने आपको बताया था यूएसए की बात, कि भारत जब जब बोलता है कि यूएन में, है ना, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन जब जब उसका चीन ने क्या किया है, विरोध किया है ना। तो इसका मतलब राजनीतिक मुद्दे में तो आप देख लो चीन क्या कर रहा है। चीन उधर देखे तो श्रीलंका में अपने द्वीप बना रहा है, श्रीलंका में बंदरगाह बना रहा है, उधर आप देखो नेपाल में, उधर आप देखो अफगानिस्तान में। मतलब चीन डायरेक्टली दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक मुद्दों से वो पूरी तरह से दक्षिण एशिया में को क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी है ना। कि हर बात पे जो भी संघर्ष हुआ है ना, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों को लेकर भी दक्षिण एशिया हमेशा क्या रहा है, चर्चा में रहा है। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है कि कभी भी झगड़े हो जाना, है ना, कभी भी शांति में किसी का साथ दे देना, ऐसा माना जाता है। मतलब राजनीतिज्ञ जो थे उन्होंने ऐसा माना था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तो हो चुका है, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो दक्षिण एशिया में होगा। क्योंकि यहाँ पर संघर्ष बहुत ज्यादा है। आप देखो हर देश के बीच में संघर्ष है, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है, भारत चीन के बीच में संघर्ष है। और क्या एशिया में सबसे बड़ी कंट्री यही है? अगर एशिया में सबसे बड़ी कंट्री यही है तो इनके बीच में अगर संघर्ष है तो ये किसमें बदल सकता है, युद्ध में कभी ना कभी बदल सकता है। इसलिए विश्व का ध्यान हमेशा क्या रहा है, केंद्रित रहा है, और उनको क्या बोला है, संवेदनशील बोला गया है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। मैंने बोला ना कि सुरक्षा से लिहाज से क्या है, खतरे में है, कभी भी यहाँ क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। साथ ही एक बात और है, इन इलाके से बहुत से लोग इस तथ्य का निशानदेह करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास के समूह में बन सकता है। कहने का मतलब ये, मैंने आपको बताया भी था कि जब भारत और चीन आजाद हुआ, भारत 1947 में, चीन 1949 में, चीनी क्रांति के बाद जैसे ही चीन आजाद हुआ, विश्व के बहुत राष्ट्रों ने यह माना था कि भारत और चीन सहयोग करके विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और विश्व में सबको क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। लेकिन बिल्कुल इसका क्या हुआ, विपरीत हुआ। 1962 में युद्ध के बाद जो दलाई लामा भारत में आके रहे थे वो युद्ध का कारण बना। उसके बाद से आप देखो डोकलाम विवाद, उसके आपसे देख लो गलवान घाटी का विवाद। इस विवाद के कारण चीन और भारत के संबंध शुरू से ही क्या नहीं रहे, बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। ठीक है,
इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया और भारत, है ना, दक्षिण एशिया के अंदर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, इन सब के बीच क्या संबंध है भारत के, इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, किस बात को लेकर इनके बीच में संघर्ष है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन देख लेते हैं, हाँ, इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इन मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीतिक चर्चा की जाएगी, है ना। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, परिचय के बाद बात करते हैं, अपना टॉपिक है क्या है, दक्षिण एशिया, है ना, कि दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया क्या है, तो दक्षिण एशिया का मतलब अपन समझे तो लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जिसमें बसे देशों के बीच शत्रुता, है ना, जिनके आपस में झगड़े की भावना है, सद्भाव की भावना है, आशा निराशा, है ना, शंका विश्वास, है ना। देखो दक्षिण एशिया के जितने भी एरिया है, आप देखो कुछ समय में वह युद्ध, उनके बीच में विवाद भी रहता है, तो कुछ में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, कहीं यूएन में बात होती है तो कहीं कहीं वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, कहीं कहीं देखो मालदीव और भारत के रिलेशन अच्छे भी दिखाई देते हैं, कहीं कहीं भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे भी दिखाई देते हैं। आप देखो क्रिकेट का मैच, है ना, अफगानिस्तान की टीम भारत में आकर क्या करती है, प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उनके पास अपना ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो भारत और अफगानिस्तान के विवाह जो संबंध है वो अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान में जगह देना, है ना, ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर चीन को जगह देना अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान ने अपने बंदरगाह बनाए ना, चीन ने अपने बंदरगाह बनाए ना अफगानिस्तान के अंदर, तो ये भी क्या है, वहां पर उनको जगह देना भारत के लिए क्या है, खतरा है। तो ये दक्षिण एशिया क्या है, तो दक्षिण एशिया एक ऐसी जगह है जहां पर देशों के मध्य आपसी विवाद भी है, उनके बीच में सद्भावना भी है, कभी उनके बीच में आशा का और निराशा का आता है, कभी आशा होती है कि बहुत अच्छी आशा जमती है कि आपस में व्यवहार या विदेश नीति बहुत अच्छी रहती है, तो कभी उनके बीच क्या रहता है, निराशा का माहौल रहता है। ये आप पहले उतार लो क्या है दक्षिण एशिया, यहां से आप चालू करो और आप उतार लो, रुको। आपने अभी तक पढ़ा क्या है दक्षिण एशिया, तो अपन ने पढ़ा कि दक्षिण एशिया एक वह जगह है जहां पर आपस में भेदभाव रहता है, ठीक है, सद्भाव रहता है, ठीक है, कभी आशा रहती है, कभी निराशा रहती है, कभी बीच में अच्छे संबंध रहते हैं तो संबंध बिल्कुल खराब रहते हैं। फिर अपन ने पढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है ना, भूगोल के हिसाब से स्थिति देखें तो क्या है। तो अगर मैं दक्षिण एशिया के उत्तर में बात करूं तो उत्तर में एक जगह मिलती है जो है हिमालय, है ना, दक्षिण एशिया के उत्तर में, अभी मैप के हिसाब से भी देखेंगे। अभी यहाँ पर देख लो कि दक्षिण एशिया, आप दक्षिण एशिया में दिमाग में अगर ये लिखना है तो आप थोड़ा इंडिया को बना लो, क्योंकि सब इंडिया के क्या है, इर्द गिर्द है, बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो दक्षिण एशिया के आप देखो जो जगह है, उत्तर में क्या है, हिमालय, दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर, ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और आपको दक्षिण पश्चिम में क्या मिलेगा, अरब सागर। अपन ने पिछली क्लास में भूगोल में पढ़ा था, है ना। अच्छा मुझे बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी हवा से होती है या फिर कौन से सागर से होती है, इनमें से सबसे ज्यादा, और जो आती है वो कहां से आती है, सबसे मतलब पहला मानसून आता है राजस्थान में, वो कहां से आता है, अरब सागर से, जो अरब सागर से आता है, और उसके लिए जो हवाएं उत्तरदायी है वो हिंद महासागर की है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश जो होती है उसका रीजन बंगाल की खाड़ी है। जो लू आती है ना, या फिर जो मावट आती है ना, जो सर्दी में होने वाली बारिश जिसको गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है, वो आती है आपके पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ में आप देख लो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर वाली, वहां से राजस्थान में आती है मावट की, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, झालावाड़ के अंदर, है ना। अगर राजस्थान में स्थान की बात करें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो माउंट आबू के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माउंट आबू, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला झालावाड़। क्यों, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी से आती है तो झालावाड़ बिल्कुल नीचे, और सबसे ज्यादा प्रवेश कहां से करेगा, झालावाड़ को मानसून का द्वार भी बोला जाता है ना, राजस्थान के मानसून का द्वार झालावाड़ को बोला जाता है। तो यहाँ पर अपन अरब सागर की बात कर रहे थे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में
हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ये है स्थिति किसकी, आपकी दक्षिण एशिया की। आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं मैप के हिसाब से। तो मैंने आपको जो स्थिति बताई थी, देखो क्या यहाँ पर पूरा, यहाँ से अपन जब अपन ने पढ़ा था, क्या यहाँ से पूरा हिमालय है ना, यहाँ से हिमालय है, तो ये उत्तर में कौन सी स्थिति हो गई, हिमालय। उसके बाद देखो क्या यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है ना, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। यहां पर बिल्कुल श्रीलंका के नीचे वाला हिस्सा यहां से आपके गिना जाता है, यहां पर लिख रहा हूं हिंद महासागर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका अरब सागर। तो अपन ने स्थिति की बात करी है ना, कि उत्तर में क्या है, दक्षिण एशिया के हिमालय है ना, यहाँ की स्थिति की, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, नीचे बिल्कुल आपके दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर, और उधर बात करें तो अरब सागर। अगर अपन दक्षिण एशिया के राज्यों देशों की नजर डालें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान पहले तक नहीं गिना जाता था, लेकिन अभी उसको दक्षिण एशिया में गिना जाता है। याद रखना, चीन दक्षिण एशिया का भाग नहीं है। अगर बात करें नेपाल, भारत का पड़ोसी देश, ये दक्षिण एशिया का भाग है। भूटान, ये भी दक्षिण एशिया का भाग है। म्यांमार है ना, जिसको ब्रह्मा बोलते थे पहले है ना, वो भी आपके दक्षिण एशिया का भाग है। बांग्लादेश, ये भी आपके दक्षिण एशिया का भाग है। श्रीलंका है ना, ये भी आपके दक्षिण एशिया का भाग है। और यहाँ पर नीचे ही नीचे, मैप में आया नहीं है, नीचे ही नीचे आपका मालदीव है छोटा सा है ना, वो मालदीव भी किसका भाग है, दक्षिण एशिया का। और इधर पाकिस्तान, ये सब दक्षिण एशिया के भाग है। इस चैप्टर में अपन इन सब के बारे में ही पढ़ने वाले कि इनके बीच में आपस में संबंध क्या है। ज्यादातर अपन ध्यान देंगे भारत के साथ इनके क्या संबंध है ना, भारत के नेपाल से क्या संबंध है, भारत के भूटान से क्या संबंध है, भारत के म्यांमार से क्या संबंध है, भारत के बांग्लादेश से क्या संबंध है, भारत के श्रीलंका से क्या संबंध है, इनके बारे में अपन आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज कर लो।